जल्दी से 1 मिनट में रिवाइज़ करते हैं सारे डायरेक्ट टैक्सेस जो हमें मृणाल के लेक्चर में बताए गए हैं। इसके लिए आपको मृणाल का लेक्चर देखा हुआ होना चाहिए। दिस इज़ जस्ट अ रिवीजन। तो विप्रो कंपनी है, समझ लीजिए। वो अपना प्रॉफिट शेयर करेगी, डिविडेंड जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसका डिविडेंड देगी शेयर होल्डर को। अब शेयर होल्डर जो भी प्रॉफिट कमाएगा, शेयर्स को बेच के, हाउस को बेच के, बॉन्ड को बेच के, जो भी एसेट के ऊपर अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है तो उसके ऊपर वो देगा कैपिटल गेन्स टैक्स टू डायरेक्ट टैक्स। ये हो गया पहला। फिर शेयर होल्डर उसके अलावा दूसरी इनकम भी करेगा, कुछ उसके बॉन्ड इंटरेस्ट से आएगी, कुछ शेयर डिविडेंड से आएगी, कुछ सैलरी से आएगी, है ना, सैलरी से जो भी आता है। तो ये जो भी उसकी नॉर्मल इनकम है, ये तो एसेट की इनकम थी, जो उसकी नॉर्मल काम धंधा जो करता है उसकी जो इनकम होगी उसके ऊपर इनकम टैक्स देगा इसको डायरेक्ट टैक्सेस में। फिर उसके बाद में हाँ, ये एसेट वो किसी बायर को बेच रहा है। उसके बाद में यही कंपनी अब क्या करेगी, अपना प्रोडक्ट बेचेगी, उसके ऊपर 9% CGST देगी यूनियन को, 9% SGST देगी स्टेट को। ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। फिर ये प्रोडक्ट बेच रही हुई 18% टैक्स है, जिसका 9% जाएगा। फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट के ऊपर कुछ प्रॉफिट कमाएगी ये कंपनी, तो उस प्रॉफिट के ऊपर ये देगी कॉर्पोरेशन टैक्स किसको, फिर से डायरेक्ट टैक्स कंपनी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। फिर ये अपने CEO को सैलरी दे रही है, इस सैलरी पे ये इनकम टैक्स देगा किसको, डायरेक्ट टैक्स वाले को, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये सारे टैक्सेस जो हैं ये डायरेक्ट टैक्सेस है, एक्सक्लूडिंग GST। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, बाकी ये सब जो है ये डायरेक्ट टैक्सेस है।